तो ये दोनों भी आपको उस तरीके से मिलेगा, जातीय स्थानीय। चलिए अगला आता है कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या होता है इसको? विभाज्यता नियम। विभाज्यता क्या होता है? नियम। अब विभाज्यता नियम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो कैसे कोई भी नंबर किसी संख्या से डिविजिबल है कि नहीं है उसको पता करना है, हमें समझना है, तब ना मालूम चलेगा कि कोई भी नंबर हम देखते हैं तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये नंबर इस नंबर से क्या है, डिविजिबल है। और इस तरीके से हम अपना काम क्या कर सकते हैं, जल्दी स्पीड कर सकते हैं ना। विभाज्यता नियम मालूम रहेगा तो ना, अगर कोई नंबर दे दिया रहेगा, अब यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, अब उसको मालूम ही नहीं है कि नंबर किससे डिविजिबल है किससे नहीं है, तो बैठ के क्या करोगे, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी होता है कि आप इस विभाज्यता नियम को समझो, ठीक है। तो विभाज्यता नियम में सबसे पहला है जिसको बोलते हैं दो से विभाज्य। दो से क्या होते हैं? विभाज्यता। दो से विभाज्यता के लिए आप जैसे डेफिनेशन है तो आप अपना खुद ढूंढना जहाँ मर्जी वहाँ से, बट हम समझा देते हैं आपको, पूरा हम लिखेंगे तो हमारे पास टाइम उतना नहीं मिलेगा। तो चलिए, दो से विभाज्यता का नियम होना चाहिए कि जो उसका अंतिम अंक होना चाहिए ना, अंतिम अंक किसी भी संख्या का 0, 2, 4, 6, 8, ये जितने भी नंबर है, ये अगर आपको अंतिम में दिख जाए तो वो नंबर क्या जैसे डिविजिबल हो जाएगा? दो से। लास्ट में आपको दिखना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8 दिखना चाहिए। कोई भी नंबर होता है अगर इसके लास्ट में ये चीज़ आपको दिख रहा है, जैसे कि 2 है, 4 है, 3 है और लास्ट में अगर 2 है, तो ये संख्या 2 से क्या होगा? विभाज्य। इसके बाद 8 है, 4 है, 7 है, 6 है और लास्ट में कितना है? 6 है, तो ये संख्या क्या हो जाएंगे? 2 से विभाज्य। अगर इस तरीके से दे दिया जाए तो ये संख्या क्या 2 से विभाज्य है? नहीं है। तो ऐसे ही आपको चेक करना होता है कि कौन सा नंबर 2 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट अगला हम लोग जानते हैं, इसमें पढ़ेंगे 3 से विभाज्यता नियम। अब 3 से विभाज्यता का क्या नियम होता है? इसका एक ही रूल होता है कि जितने भी नंबर आपको दिया गया रहता है, जो नंबर्स होते हैं ना, जैसे कोई भी नंबर हमने आपको ले लिया, यहाँ पे 2 है, 4 है और 7 है, इसके बाद मान लो कि 2 है, ठीक है ना। अब आपको कहना है कि ये संख्या क्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इनके लिए एक फार्मूला होता है, एक रूल्स होता है कि आप सभी संख्या को पहले ऐड करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं तो 2 और 4 कितना होगा? 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13, 13 2 कितना हो जाएगा? 15। और ये जो 15 है वो 3 से क्या है? विभाज्य है। अगर ये 15 3 से विभाज्य है तो ये नंबर भी आप देख रहे हैं, ये भी बड़ा नंबर 3 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 से विभाज्यता का नियम यही होता है कि अगर कोई नंबर आपको दिया गया है, ठीक है ना, और इस नंबर में अगर सभी नंबर को आप जोड़ते हैं तो वो अगर 3 से वो नंबर भी विभाज्य हो जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगा? 3 से विभाज्य होगा। अगला नंबर है जिसे 2 है, 3 है, 8 है, 7 है, 1 है। अब बताना है आपको क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये नंबर 3 से विभाज्य है कि नहीं है। होगा। यहाँ पे आप जोड़िएगा तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5, 5 8 13, 13 7 20, 20 से कितना होगा? 21। और ये जो 21 आपको दिख रहा है ये 3 से क्या है? विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। अतः ये संख्या भी क्या हो जाएगा? 3 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। वो संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। चलिए अगला संख्या देखते हैं 4 से। 4 से विभाज्यता का नियम। चलो 4 से विभाज्यता नियम। सुनो, 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? इसका भी अपना एक रूल्स होता है, एक नियम होता है। उस रूल्स को आप फॉलो करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसमें कहा जाता है किसी संख्या के, कोई भी संख्या है, किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बना संख्या
अगर 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य होगा। ठीक है, पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। कह रहा है कि 4 से विभाज्यता का नियम ये कह रहा है कि अगर कोई संख्या आपको दिया गया है उसके लास्ट के 2 अंकों को मिला दो। मिलाना का मतलब जोड़ना नहीं होता है, दोनों को एक साथ लाको और उसको देखो कि वो 4 से विभाज्य है कि नहीं है। अगर उस समय वो 4 से विभाज्य हो जा रहा है तो पूरा का पूरा जितना नंबर दिया हुआ है वो सभी भी क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे हाँ, और लास्ट के 2 संख्या से बने संख्या अगर 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप ये भी लिख सकते हैं, इसका दूसरा भी रूल होता है। अगर अंतिम में, अगर किसी संख्या के अंत में अगर किसी संख्या के अंत में और डबल जीरो का मतलब होता है 2 जीरो हो। कितने जीरो हो, 2 जीरो हो तो वह संख्या क्या से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, वो संख्या क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य। हाँ, 2000 3000 कुछ भी हो जाए तो अगर लास्ट में डबल जीरो है तो वो भी संख्या क्या हो जाएंगे, 2 से और 4 से विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है ना, जिसे यहाँ पे कोई नंबर आपको देते हैं, 2 है, 7 है, 1 है, 6 है। अब बताओ क्या ये नंबर 4 से विभाज्य है या नहीं है, ये नंबर 4 से विभाज्य है कि नहीं है। दूसरा है बताना है, 3 है, 4 है, डबल जीरो है, ये बताना है। और तीसरे नंबर में हो जाएगा 8 4 7 6 2 4। ठीक है ना, यहाँ पे देखो इसके लास्ट में 2 संख्या है, 2 नंबर है और इन दोनों अंकों को देखोगे तो ये 16 बन रहा है जो कि 4 से विभाज्य है। अतः ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगा। इसमें देखो लास्ट में डबल जीरो है जो कि ये कहना है कि डबल जीरो होना चाहिए, तो ये भी ये संख्या 4 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अगर लास्ट वाली 2 संख्या से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य तो संख्या क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। अगला है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 8 के विभाज्यता नियम। 8 के विभाज्यता नियम पहले लिख लेते हैं। 8 का विभाज्यता नियम, आठ से विभाज्यता नियम क्या होता है, सुन लो। आठ से विभाज्यता नियम हो जाएगा, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बना संख्या, अंतिम 3 अंकों से बना संख्या किससे विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। कितना से विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। या दूसरा रूल कहता है कि अंत में कितने जीरो होना चाहिए, अंतिम में 3 जीरो होना चाहिए। कितने जीरो होना चाहिए, 3 जीरो होना चाहिए। देखिए इसका जो, हाँ 4 में और इसमें थोड़ा अंतर है कि 4 वाला में था कि जिसे कोई संख्या था उसमें 2 गो संख्या लास्ट में मिलाकर 4 से विभाज्य को चेक करना होता था। इसमें 3 गो संख्या मिलाकर आपको चेक करना होगा, उसमें 2 जीरो आता था, इसमें कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले देख लो एक नंबर में यहाँ पे लिखते हैं 2 4 8, इसके बाद लिखेंगे 5 1 2, बताना कि ये संख्या 4 8 से विभाज्य है कि नहीं है। दूसरा नंबर है 2 4 7 6 5, हाँ चेक करना, 9 3 2 4 6 ये बताना है कि नहीं है।
ठीक है ना। ये नंबर बता के चेक करो कि क्या है कि नहीं है। टोटल है भले नहीं समझे तो हम हम समझाओ भला नहीं चाहिए। वो हो गया, वो पड़ गया, आप दोबारा नहीं जा सकते। 2008। हाँ 2008 का है ना, होगा 4 से भी होगा, उसका दोनों अंतिम है। ज्यादातर संख्या ऐसे होते हैं कि 4 से भी डिविजिबल होंगे और 8 से भी डिविजिबल होंगे। मतलब कि हाँ 2 और 4 से भी होगा तो वो डायरेक्टली 8 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि देख लो यहाँ पे 2 होता है और गुने होता है 4, ठीक है ना। तो अगर वो 2 से विभाज होगा और 4 से होगा तो इन दोनों के गुना से भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, छोटा नंबर होगा तो फिर नहीं होगा। 8 से छोटे नंबर को बात करते हैं, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि पूर्णतः इससे भी डिविजिबल नहीं होगा। अब इस दोनों का गुना है 8, तो 8 के जो अति होगा वो होगा, मतलब जो 8 से डिविजिबल होगा ना वो 4 से भी होगा और 2 से होगा। ये नहीं कह सकते कि जो 2 से या 4 से होगा तो वो 8 से भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो 8 से डिविजिबल है वो 2 और 4 में आना चाहिए। हाँ वो 2 और 3 से तो आएगा वो रूल्स अपना। इसमें कहने का मतलब होता है कि 3 अंक को लास्ट में देखेंगे, अगर लास्ट में 3 अंक देखेंगे कि वो 8 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल होगा, 8 से भाग लेगा। इसमें 8 से लगाओगे तो 8 पंचे 40, 8 छके 48, 8 चौके 32 लगता है ना, तो ये हो जाएगा 8 से डिविजिबल। यहाँ पे लास्ट में 3 जीरो भी है तो भी वो 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। अगर लास्ट में ये तीनों को मिलाओगे तो ये होता है 8 पंचे 40 और 8 तेरी 24, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। 4 और 8 को एक साथ बताने का मकसद था कि दोनों एक ही जैसा होता है तो होता है, समझ में सब आता है, बात करवा तो ना समझ में आता। क्लास आराम से देखते रहिएगा, पूरा हो जाएगा ना। हमें नफरत रहता है ऐसे जो क्लास में बात करता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको लगता होगा कि जहाँ पे जिस क्लास में होता रहता है वो बहुत अच्छा है, हम बात भी करते बहुत अच्छे से, जब बैठे रहते तो अब आराम से कहते हैं। आपके जैसा नहीं है कि जब काम में है तो किसी काम में रहते हैं तो उसके बीच में आवाज़ें करना, कुछ करना, ये गंदगी होता है ना। फालतू फालतू की चीज़ है उसको हटाइए, अपने सब समझ में आ जाएगा। क्लास में पढ़ाई होता है तो उसमें टीचर को मालूम रहता है कि हमें क्या बताना है, उस तरीके से वो अपने जब पूरा का पूरा जब पढ़ाई हो जाता है अपने डाउट खत्म हो जाएगा। लेकिन आप उस डाउटों को समझना नहीं चाहते कि डाउट है भी क्या। चलिए अगला देखते हैं हम लोग कहाँ से 4 से सीधे 8 पे गए थे। अगली आता है 5 का विभाज्यता नियम। 5 के विभाज्यता नियम। सर इसके लिए कोई अलग से नियम है नहीं, आप सिंपली ये ध्यान रखना कि जिसके लास्ट में आपको 0 आ जाए, 5 आ जाए, ये नंबर आपको पूरी तरीके से 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद 6 से विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम, अब 6 का विभाज्यता नियम क्या होता है, ये विभाज्यता नियम हमें बताता है कि देखिए अगर आप किसी चीज़ को विभाज्यता नियम निकाल रहे हैं या किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो वो 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो वो संख्या किससे विभाज्य हो जाएगा, 6 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। वो संख्या किससे विभाज्य हो जाएगा, 6 से विभाज्य हो जाएगा। कहने का मतलब होता है कि 6 से विभाज्यता के नियम पहले 2 से विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी विभाज्य को चेक करेंगे। अगर इन दोनों से हो जा रहा है तो 6 से विभाज्य होगा, लेकिन इन दोनों में से किसी एक से भी नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगा। दोनों से विभाज्य होना क्या है, अति आवश्यक है, नहीं होगा तो वो खराब हो जाएगा, मतलब होगा ही नहीं, 6 से विभाज्य ही नहीं होगा। तो 6 से विभाज्यता का नियम होता है 2 भी होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए, ठीक है ना। 7 के लिए कहा जाता है लेकिन मतलब कहीं कहीं अनसक्सेसफुल होता है, इसीलिए उस चीज़ को छोड़ दिया जाता है, होता है लेकिन उसको अनसक्सेसफुल में काउंट करते हैं, ठीक है ना। वो अलग अलग नियम होता है 7 का। चलिए
अगला 9 से देख लेते हैं। 8 को तो बता ही दिए थे ना सर। 9 का भी बहुत आसान है। 9 में भी क्या होता है, 7 में रूल्स है लेकिन वो काम ही नहीं करता रहता है कहीं कहीं पे, ठीक है ना। कहीं कहीं पे मिस्टेक हो जाता है, इसीलिए उस रूल्स को पूरी तरीके से फॉलो हम लोग नहीं करते। और 7 ऐसे नंबर्स है जो कि अगर आपको दिखेंगे तो उसका मालूम ही चल जाता है कि वो इसके रिगार्डिंग नंबर है। उसका कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको आपको याद कर लेना है, रट ही जाना है, तो वो नंबर बता देगा कि आपको इस तरीके से काम करेगा, ठीक है ना। 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग, हाँ, 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या कितने से विभाजित हो जाएगा, 9 से विभाज्य होगा। पूरा सेम 3 जगह है, 3 में भी आप सबको जोड़ करते थे तो 3 से विभाज्य होता था। यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो किससे विभाज्य होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। हाँ, तो पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 10 से। 10 से विभाज्यता का एक ही नियम है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगली है 11 का विभाज्यता नियम। 11 से विभाज्यता का नियम ये बताता है हमें कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे सोचो कि हमारे पास कुछ नंबर कैसे दिए होंगे। पहले एक चीज़ ध्यान रख लो कि उसमें स्थानीय जो होता है ना, उसका जो पोजीशन होता है नंबर का, वो पहले समझना होगा कि हाँ ये कौन सा पोजीशन पे ये नंबर रखा गया है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, हम यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाते हैं। मान लो कि ये एक हो गया यहाँ पे नंबर, एक दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, ठीक है, ये हो गया। अब इसका कहना क्या है कि यदि ये नंबर दिया गया है तो इसमें आपको अल्टरनेट करना है, एक को छोड़ कर दूसरा में जाओ, दूसरा को छोड़ कर यहाँ पे जाओ, ठीक है ना। हो गया। इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। इस नंबर पे, इस नंबर पे, इस नंबर पे जितना है उसको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है ना। इसके बाद, इसके बाद आपको ये नंबर लेना है और इस पे जाना है। इसके बाद अगला नंबर नहीं है, समझ में आया ना। सुना, हाँ, होगा तो आगे बढ़ सकते हैं, होगा तो एक स्टेप आप आगे भी जा सकते हैं, इसका भी एक स्टेप आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से मिला तो पहले इसको जोड़ देंगे, फिर उसको जोड़ देंगे। ऐसे आपको दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है ना। हाँ, देंगे वो एग्जाम्पल, कौन से नंबर बड़ा है, कौन से नंबर छोटा है, वो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से बड़ा वाला जो नंबर होगा ना, उसमें से छोटे वाले नंबर को क्या कर देना है, घटा देना है। क्या कर देना है, घटा देना है। छोटे वाले नंबर को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। यहाँ पे मान लो कि ये रेड हो गया बड़ा वाला, और ये आपको येलो वाला हो गया जो छोटा वाला हो गया। तो ये बड़ा वाला में से छोटा वाला क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद अगर संख्या 0 आता है तो ये 11 से विभाज्य होगा, या जो संख्या प्राप्त होता है वो 11 से विभाज्य होना चाहिए, 11 से उसमें भाग लगना चाहिए। हाँ, चलिए सुनो, ये वो बात नहीं है, ये बड़ी बड़ी नंबर को आपको बताने के लिए ज़रूरी होता है, जिसे अल्टरनेट करके यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं, उस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें तो एक ही एग्जांपल दिया हुआ है। हाँ, दे रहे हैं वही। जैसे एगो देख लेते हैं अपने से बनवा के, कोई नंबर एगो ले लेते हैं इसमें और उसको मल्टीप्लाई करके अपने बना लेते हैं। जिससे कि मान लो कि कोई 11 से, ठीक है ना, 11 से डिविजिबल होगा तो 11 का गुना तो होगा ही ना। और चलो ये नंबर हम आई थिंक यार ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 9 2 5 9 2 9। चलिए
इस नंबर को देख लीजिए, ये नंबर आपको दिया गया है, मान लो इस नंबर को हम यहाँ पे लिखते हैं बढ़िया से। अब ये 5 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया और क्या हो गया, 9 हो गया। चलो अब यहाँ पे कहा गया है कि आप अल्टरनेट करके पहले चेक कर लो। देखो ये 5 है ना, 5 2 के साथ जाएगा और ये किसके साथ जाएगा, हो गया ना। अब देख लो इन दोनों को पहले जोड़ लो, 5 और 2 को कितना आ जाएगा 7, इन दोनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा 18। इनमें 12 नंबर ये है तो 12 में से छोटा जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। और 11 क्या 11 से विभाजित नहीं है आता ये नंबर 11 से विभाजित होगा, ठीक है ना। अगर अल्टरनेट करके ऐसे करके आप जोड़ते हैं, इधर से भी जोड़ते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये नंबर आएगा किसका, 11 के गुना होना चाहिए, मतलब 11 के टेबल का होना चाहिए, या नहीं तो 0 भी आ जाएगा तो भी काम चल जाएगा। 1 के साथ हाँ कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं। हम आपको कहे ना कि पहले 12 नंबर में से छोटा जो आप चूज करेंगे उस हिसाब से। माइनस में 11 कैसे जा सकता है, माइनस में 20 30 35, 20 30 ये 35 ये वाला। चले चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे चेक सुनो, अल्टरनेट करेंगे, पहले 2 है तो 3 रखेंगे, यहाँ एगो छोड़ छोड़ के आइए, तो 3 और 2 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5, तो कितना घट गया 3, जो कि ना 11 के टेबल का है और ना ही आपका 0 है। तो 11 का टेबल भी होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ एक नंबर और बनाते हैं अब। अच्छा तो लिख दीजिए, मान लो कि यहाँ पे चलिए ये नंबर आपको दिया है, यहाँ पे चेक कर देते हैं। 5 है, 1 है, 1 है, 1 है और 4 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इस नंबर को देखिए, ये एक जाएगा एक के साथ अल्टरनेट करके, और ये चला जाएगा किसके साथ 4 के साथ। तो 1 और 2 हो गया ये, और 4 कितना हो जाएगा 6, अब 5 है कितना हो जाएगा 6, और दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 0। तो आपको बताए थे 0 भी आना चाहिए और 11 के टेबल का भी आना चाहिए, तो ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए जो चीज अच्छा हर कुछ लगता है, लेकिन जब तक समझ में ना आएगा तब तक, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए अगला देखते हैं। नहीं ना 20 तक नहीं होगा, 1 2 और होगा।